चलिए, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जो कल हमने पढ़ा ग्राफ, साइन और एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो उस पर अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे और साथ में एक नई बात आज डिस्कस करेंगे। कल 6 कंडीशंस में टोटल 6 केस में अपन ने ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन डिस्कस किया। तो जितना भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उनको टोटल 6 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है और आज अपन उन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जब तक बाकी बच्चे एंटर हो रहे हैं तब तक आप ये पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन है, इफ x इज रियल देन, Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू क्या होगी जब ये x आपका रियल है। You have to find the minimum value of this expression. सर इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1, इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करिए। इस क्वाड्रेटिक का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा, अपने ऑप्शन दीजिए। संकेत चेक करें, दिस इज रॉन्ग आंसर। ओके, कनिष्क का करेक्ट है, संकेत उमरेडकर करेक्ट है, अंशु एवरीवन में आंसर मत करो, निशांत ठाकुर चेक करो, अंशु बगने करेक्ट है, वेरी गुड। अभिषेक बहादुर करेक्ट है, मयंक करेक्ट, वेरी गुड। यश घरडे करेक्ट, अभिषेक वांद्रे करेक्ट, अर्नव यादव करेक्ट, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, ये अच्छी बात है, कई बच्चों को समझ में आ गई बात। सुमित तजने करेक्ट, वेरी गुड। सर थोड़ा साइड हो। अद्वैत वासने करेक्ट है, निशांत ठाकुर चेक करें, आर्यन गणवीर करेक्ट है, मिताली करेक्ट, सुमित तजने करेक्ट, अंकिता बेले करेक्ट, स्वयं कामले करेक्ट, सानिया अंसारी करेक्ट, वेदाली थूल करेक्ट, वेरी गुड। मनप्रीत एवरीवन में आंसर मत करो, अमन चेक करो, तन्वी परमार करेक्ट है, सुजल चेक करें,
आशुतोष सोनी करेक्ट, अभिषेक यादव करेक्ट, सुजल करेक्ट है अभी, अमन करेक्ट, वेरी गुड मॉर्निंग। हिमांशु करेक्ट, वेदांशु करेक्ट। सर ये फर्स्ट पेज है ना? हाँ, दिस इज दी फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपने करना है। जो कल थ्योरी पढ़ा था उस पर बेस्ड है। यदि x रियल है देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। निशांत ठाकुर चेक करें। प्राची करेक्ट है, वेरी गुड प्राची। वैष्णवी करेक्ट है। सात्विक चेक करो बेटा, रॉन्ग है ये। ऋतिक रोशन यादव चेक करें। चलिए ओके, तो नाउ हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। काफी बच्चों का सही है, कुछ का लेकिन अभी भी आंसर नहीं आया, तो देख लें, शायद नहीं जमा होगा। सो वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। हमको इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, और जो मिनिमम वैल्यू आता है इस क्वाड्रेटिक का वो आता है -10, सेकेंड ऑप्शन। और जैसा आपको कल बताया था कि मिनिमम या फिर मैक्सिमम हमेशा वर्टेक्स पे लाई करेगा। तो केवल इतना फॉर्मूला था सॉल्यूशन में कि जो मिनिमम वैल्यू है आपकी, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये होता है -d/4a। d तो आप जानते हो डिस्क्रिमिनेंट होता है, b² - 4ac/4a। और जब आप इसका b² कैलकुलेट करेंगे तो 36 - 4ac करेंगे तो प्लस का 4/4a करेंगे तो 4 आता है, एंड विच इज -10, -40/4 बनेगा। सो जिन्होंने ऐसा किया है बिल्कुल करेक्ट है। देख लीजिए, कभी भी मिनिमम पूछा जाए या फिर मैक्सिमम पूछा जाए, हमेशा आपने ये कैलकुलेशन रखनी है। एक बार में कोई एक्ट एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम या फिर मैक्सिमम, और दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है, -d/4a।
मिनिमम हो या फिर मैक्सिमम हो, मिनिमम या फिर मैक्सिमम ए पे डिपेंड करता है। यदि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ग्राफ ओपन अपवर्ड होगा और मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ए नेगेटिव है, ग्राफ ओपन डाउनवर्ड होगा और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। दोनों भी केसेस में मिनिमम वैल्यू -d/4a और मैक्सिमम वैल्यू -d/4a ही होगा। तो आपने बस डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है एंड यू गेट योर आंसर। ठीक है, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। और आगे कुछ और बनाने से पहले अपन कुछ एक बेसिक कंसेप्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं, वो अब आप यहाँ पर समझिए। तो अभी तक तो अपन जो डिस्कशन किए वो अपन ने एक मुश्किल बात पर डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, अब मैं एक उससे इजी कंसेप्ट आपका ले रहा हूँ। तो जो बात आपने अभी पढ़ी, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो आप जानते हो कि एकदम फर्स्ट केस में आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के तीनों भी साइन मिलते थे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सेकंड केस में अपन को जो साइन मिलता था वो पॉजिटिव या फिर जीरो मिलता था, नेगेटिव हट जाता था। थर्ड केस में केवल पॉजिटिव मिलता था। फोर्थ केस में तीनों साइन मिलते थे अगेन। फिफ्थ केस में फिर से दो बचे और सिक्स केस में केवल एक ही साइन। तो जो आपने हेडिंग डाला था लास्ट क्लास में, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, वो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अब हम एक नए वे में डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी आपने जो डिस्कस किया उसी से रिलेटेड बात है, बट उसमें और जो अभी अपन डिस्कशन कर रहे हैं इसमें फर्क ये है कि वहां पर आपको जब क्वाड्रेटिक दिया जाता था तो ये भी हो सकता था कि जो रूट्स उसके आए वो इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर नहीं आए। मतलब हो सकता था कि रूट्स आपका 7/10 आ जाए या 8/5 आ जाए, ऐसे रूट्स आ जाए। अभी मैं आपसे बहुत उससे इजी बात कर रहा हूँ कि जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। अब देखिए, बड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स satisfying x square minus 3x plus 2 greater than 0। मान लो ये है x square minus 3x plus 2 greater than 0। तो आप जो अभी तक समझ रहे थे कि आप सबसे पहले ये साइन मेरे को पता करना है एक्सप्रेशन का, कि ये पॉजिटिव कहाँ कहाँ है। इसमें तीन क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो पॉजिटिव आ सकता है, या फिर नेगेटिव आ सकता है, या फिर जीरो आ सकता है। जीरो लिखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तब मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसके साइन पर, कि पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। तो व्हेन वी हैव टू चेक द साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स की किन किन वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होगा, तो फॉर दिस हमको ये बताने के लिए ये पॉजिटिव कहाँ है, मैं यहाँ पर दो तरीके से इसको सॉल्व करूंगा। पहला वे जो अपना यूजुअल वे है जो अपन ने अभी सीखा है, दूसरा उसका शॉर्टकट तरीका अपन यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसमें आप जो रूट्स देख रहे हो ये रूट्स आपको इंटीजर मिलेंगे। और जब आपको कोई भी क्वाड्रेटिक आता है तो सबसे पहली बात आपको बताई है सॉल्यूशन में कि फर्स्ट वी कैलकुलेट इट्स ए। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो ए का वैल्यू 1 है। और व्हेन वी कैलकुलेट इज डिस्क्रिमिनेंट, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, जो आप कैलकुलेट करेंगे
तो 9 माइनस 8 अगेन 1 आएगा। तो आप देख रहे हैं आपका ए बी पॉजिटिव है और आपका डी बी पॉजिटिव है, और ये सबसे फर्स्ट सिचुएशन है व्हेन ए एंड डी बोथ आर पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेटिक को जब आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो इसका शेप ओपन अपवर्ड आएगा और एक्स एक्सिस को दो रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंटों पे ये इंटरसेक्ट करेगा। ये पॉइंट्स इसके रूट्स होते हैं। और फिर आपने इसमें ये पढ़ा है कि ये पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहली कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस पहले रूट से छोटा कोई भी नंबर डाल दोगे तो ये पॉजिटिव है, ये दूसरे से बड़ा कोई नंबर डाल दोगे तो भी ये पॉजिटिव है। हमको केवल पॉजिटिव ही पता करना था। ये मैंने इसका एक रफ स्केच बना दिया। तो अब यदि आप इसका साइन पता करें तो आप ये देखोगे व्हेन वी फाइंड इट्स रूट्स, तो इसके जो रूट्स आते हैं ये आते हैं 1 और 2, और इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक और यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी तक। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, तो ये अपनी यूजुअल मेथड है। अब इस क्वाड्रेटिक पे मैं नेगेटिव का साइन लगा सकता हूँ और जीरो का भी लगा सकता हूँ। अपन को इसके तीनों साइन मिलेंगे। यदि यहाँ पर नेगेटिव लगा होता तो आपका आंसर 1 और 2 के बीच में होता। ठीक, तो ये वो क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स आप एग्जैक्टली निकाल पा रहे हो, इंटीजर आ रहे हैं। जो अभी अपन ने डिस्कशन किया, मान लो कई बार ऐसा होता है कि रूट्स आपके जो हैं वो इंटीजर ना हो, नॉन इंटीजर हो, तो वो ये जो रूल है ये वहां पर भी काम करेगा। लेकिन अब इसका भी एक शॉर्टकट तरीका आप देखो, ठीक है। और वो जो शॉर्टकट तरीका है शायद अभी आप बेसिक मैथ्स की क्लास में सीख रहे हो, तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ उसको आपके सामने। उसको अपन बोलते हैं, so this is the first way, this is our answer. Now this can be done also by this method, and this is called Webby curve method. Webby curve method. वेवी का जो मतलब है यहाँ पर वेव बनती है आपकी, इसलिए इसको वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। और इस मेथड के मुताबिक इफ यू हैव टू चेक द साइन ऑफ दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ऐसी किसी इनइक्वालिटी का आपको साइन चेक करना है कि ये पॉजिटिव कहाँ पर है या फिर नेगेटिव कहाँ पर है, तो उस केस में सबसे पहला स्टेप ये है कि ये आपकी इनइक्वालिटी वैलिड तभी होगी, दिस इनइक्वालिटी या दिस वेबी कर्व मेथड इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन, जब आप इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर पाए, मतलब इसके दो फैक्टर्स निकाल पाए। तो आप ये जानते हो कि दिस कैन बी रिटन, इसके जब आप रूट्स निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, तो फैक्टर इसके आते हैं x माइनस 1 और x माइनस 2। बिल्कुल यही बात पे डिस्कशन कर रहा हूँ, 1 और 2 इसके रूट्स आ जाते हैं। तो ठीक है, अभी अपन ऐसे सॉल्व कर रहे थे, अब अपन ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन इसकी एक रिस्ट्रिक्शन ये है वेबी कर्व की कि आप इसको जब फैक्टराइज कर पाओगे तभी ये एप्लीकेबल है। लेकिन एक बार ये फैक्टराइज हो गया तो आप इतना सब कुछ करने से बच जाओगे। अब जब आपका ऐसा इनइक्वालिटी आ गया तो आपने कुछ नहीं करना है, नंबर लाइन बनानी है, और नंबर लाइन पर इन दोनों रूट्स में सबसे छोटा रूट पहले, बड़ा रूट बाद में प्लॉट करेंगे। मतलब जैसे नंबर लाइन पे हम नंबर लिखते हैं छोटे से बड़े, बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। पहले छोटा रूट लिखा जाएगा हमेशा, कुछ भी हो। जैसे यदि यहाँ पर +1 होता तो इसका रूट -1 आएगा, तो रूट्स -1 और +2 हो जाएंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अच्छा ये मेथड जो है इट इज वैलिड फॉर, जैसे ये क्वाड्रेटिक है तो 2 फैक्टर आए, क्यूबिक होगा तो 3 आएंगे, बाई क्वाड्रेटिक होगा तो 4 आएंगे, 5 डिग्री का होगा तो 5 फैक्टर आएंगे, 5 हो, 10 हो, 100 हो, ऐसे यदि फैक्टर्स आपको दिए हैं, उन सारे केसेस में ये वेबी कर्व मेथड आपकी यूजफुल है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है।
तो जब भी इफ यू हैव टू चेक द साइन ऑफ दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटी, तो आप सबसे पहले उसको फैक्टराइज कर लो। फैक्टर निकालने के बाद नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, और वो करने के बाद फिर ये वाले हाथ से शुरू करेंगे, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से शुरू करते हुए एक बार पॉजिटिव साइन दे दीजिए, एक बार नेगेटिव साइन दे दीजिए, और एक बार पॉजिटिव साइन दीजिए। बिल्कुल यही बात, ये देखो ये साइन ऐसे ही मिलते थे, पॉजिटिव नेगेटिव और फिर क्या मिलता था आपको, पॉजिटिव। बिल्कुल सेम अप्रोच है। और अब इसके बाद आप देखें फिर से क्वेश्चन को, हमको कौन सी वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, 1 से सारे छोटे नंबर्स पे, मतलब -∞ से 1 और यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो देखिए आंसर मैच आपका कर गया। तो ये इसका शॉर्टकट तरीका है, दिस इज नोन एज बेबी कर्व मेथड। आगे मैं इसी मेथड की थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसको ध्यान से समझिएगा और दोनों में डिफरेंस समझें। इसकी रिस्ट्रिक्शन ये है, इसकी लिमिटेशन ये है कि इसके जब तक फैक्टर नहीं निकलेंगे तब तक आप ये अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये इसका लिमिटेशन है, रिस्ट्रिक्शन है। बट इसका एडवांटेज ये है कि आपको यदि क्वाड्रेटिक के बजाय क्यूबिक दूं, बाई क्वाड्रेटिक दूं, 5 फैक्टर यहाँ पर हों, उनका भी आप साइन पता कर सकते हो इनइक्वालिटी का, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, यदि मैं इन पर 3 का, इस पे 4 का पावर लगा दूं, ऐसे एक्सप्रेशन हो, तो इनके भी आप साइन पता कर सकते हो वेवी कर्व मेथड से। तो वेरी यूजफुल मेथड विथ सम रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ये है कि फैक्टराइज कर लेना चाहिए आपको। वंस यू फैक्टराइज दिस, तो फिर उसके बाद ऐसे सारे क्वेश्चन आपके बड़े आसान हो जाएंगे। तो एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। कुछ और बातें अभी अपन इसके साथ डिस्कस कर रहे हैं। कोई और आपको डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें। सर, हाँ बोलो बेटा। अरे स्टार्टिंग का समझा दीजिए सर। सर हम अभी अभी क्लास में है। स्टार्टिंग में मैंने बच्चों को एक क्वेश्चन दिया था, ये वाला, ठीक है। सॉरी, इसके पहले एक क्वेश्चन हुआ है, वो तो हट गया, ठीक, वो देख लेना आप वीडियो में। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपसे पूछा था बच्चों से कि एक्स की कौन सी वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, मतलब इसका साइन पता करना है। तो साइन पता करने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहला मेथड जो कल तक अपन ने पढ़ा कि मैंने इसका ए चेक किया, बनाया, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, वो भी बनाया। ए और डी दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा ओपन अपवर्ड बनेगा, 2 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करेगा। ये 2 पॉइंट्स इसके रूट्स होते हैं। रूट्स आपको मिल गए, तो उसके बाद पॉजिटिव पूछा था अपन को, तो पॉजिटिव कहाँ पर है, -∞ से 1 और 2 से इंफिनिटी। फिर मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन को अपन एक सेकंड मेथड से करेंगे। उस मेथड को मैंने नाम दिया वेवी कर्व मेथड, ठीक है। यही क्वेश्चन फिर से कॉपी किया, इसके फैक्टर्स निकाल लिए, फिर आपको ये बताया 2 रूट्स हैं, दोनों प्लॉट कर लो। और उसके बाद ये राइट हैंड साइड से, हमेशा राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, प्लस से शुरू करना है और प्लस माइनस प्लस साइन लगा देना है। तो अब आपको पूछा था पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, तो 1 से छोटे नंबर्स पे ये पॉजिटिव है और 2 से बड़े नंबर पे भी ये पॉजिटिव है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप चाहे आंसर इससे निकालें, चाहे आप आंसर इससे निकालें, दोनों आंसर मैच करता है। ये अभी तक एक्सप्लेन किया, ठीक है सुजल। सर मैंने नहीं पूछा था। किसने पूछा फिर, किसने पूछा था? सर किशन। हाँ समझ गया अभी किशन। यस सर। चलो चलिए, आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। और अब देखो आप एक अगली बात अपनी, तो अपन डिस्कस कर रहे हैं हम वेवी कर्व मेथड पे। उस क्वेश्चन में आपको इस पर भी डिस्कस करूंगा।
तो अब देखिए, जब इनइक्वालिटी की बात आएंगी तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। इसके टोटल 4 केस बन सकते हैं। पहला केस तो आपको सामने ही लिखा हुआ है कि यदि मैं आपसे पूछता फर्स्ट क्वेश्चन कि आप ये बताइए कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये एक्सप्रेशन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, तो आप लिखोगे इट इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। इतनी सारी वैल्यूज के लिए ये हमेशा आपका जो है वो पॉजिटिव होगा। सेकंड थिंग, अब आपसे यदि ये पूछ लें कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दूसरा टाइप इनइक्वालिटी का। अब आपको वो भी पॉइंट्स बताने हैं जहां पर ये पॉजिटिव हो और साथ साथ क्या हो, जीरो। दो साइन लगे ना, पॉजिटिव और जीरो। तो आप जानते हो पॉजिटिव तो है 2 से बाहर और 1 से बाहर, और 1 और 2 पे ये कितना होता है, 0 हो जाता है, क्योंकि 1 और 2 पे ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब भी यहाँ पर आपकी जो इनइक्वालिटी है वो ग्रेटर देन के साथ इक्वल का साइन लगेगा, तो इसके जो ये बाउंड्री पॉइंट्स हैं ये हमेशा इंक्लूड होंगे। ठीक है, अभी ये ओपन इंटरवल लगा है, ओपन का मतलब है दे आर एक्सक्लूडेड, इनको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि यदि आप इनको इंक्लूड कर लोगे तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। यदि आप यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाते हो, मतलब 1 को आपने इंक्लूड कर लिया, बट 1 पे तो ये पॉजिटिव नहीं होता, 1 पे क्या हो जाता है, 0। तो इसलिए जब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आएंगी तब आपने ओपन इंटरवल, ये याद रखना हमेशा, कभी भी इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट होती है तो क्लोज इंटरवल कहीं भी नहीं आएगा, पहली बात। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आता। तो यदि ग्रेटर देन 0 है तो कहीं भी आपका क्लोज इंटरवल नहीं आएगा। यदि ग्रेटर देन के साथ इक्वल का साइन लगा है तब बिल्कुल सेम आंसर, क्योंकि ये और ये क्वेश्चन सेम है, बस इसमें फर्क क्या हुआ है, इसमें आपको वो 2 पॉइंट और इंक्लूड करने हैं जहां पर ये 0 हो जाएगा। और वो 2 पॉइंट आपके क्या इंक्लूड हो जाएंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से क्लोज इंटरवल 1 यूनियन क्लोज इंटरवल 2 से ओपन इंटरवल इंफिनिटी। याद रखें, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता, इतना फर्क आएगा आंसर में। तो ये दूसरा हो गया, पहली इनइक्वालिटी, दूसरी इनइक्वालिटी। अब 2 और पॉसिबिलिटीज हैं। अब आपको ये पूछ सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में, थर्ड, कि आप ये बताइए कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये नेगेटिव कहाँ पर होगा। तो यदि यहाँ पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कहाँ पर है, 1 और 2 के बीच में। तो आपका आंसर क्या होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2 तक। और लास्ट पॉसिबिलिटी फोर्थ, कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये आपको लेस देन इक्वल टू 0 पूछें, तो अब आप यहाँ पर लगा दीजिए केवल क्लोज इंटरवल। तो दीज आर दी 4 पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक दें, क्यूबिक दें, बाई क्वाड्रेटिक दें, इनके साथ आपको ये 4 इनइक्वालिटीज ही लगा के देंगे। और रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप इसमें इसको इस तरीके से सॉल्व तभी कर पाएंगे जब आप इसको फैक्टराइज कर पाएंगे, इसलिए फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए इसमें। ठीक है, अदरवाइज फैक्टर बना के दिए हैं तब तो आप बड़े खुशकिस्मत हो, कोई बात ही नहीं है। फैक्टर बने बनाए हैं तो अपन ने सीधा वेबी कर्व मेथड लगानी है। और हमेशा याद रखें, वेबी कर्व में ये हाथ से शुरू करेंगे, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक प्लस लगाएंगे। तो ये अपने 4 टाइप मैंने यहाँ पे डिस्कस करे। मैक्सिमम देयर आर 4 पॉसिबिलिटी। वैसे तो किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में 3 ही साइन आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0। अब यदि वो 0 को मैं पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ इंक्लूड कर लूं तो वो 4 केस में कन्वर्ट हो जाता है। पॉजिटिव के साथ 0 एक केस, केवल पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ 0 और केवल नेगेटिव। तो ओवरऑल ये 4 के अलावा और कोई इनइक्वालिटी नहीं है। इनइक्वालिटीज आप बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हो, इनइक्वालिटी ये 4 के अलावा नहीं है। साइन आपका या तो पॉजिटिव आएगा
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा या नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इक्वल टू 0 आएगा। जब भी इक्वल का साइन दिखे आपको तो याद रखना क्लोज इंटरवल आपको दिखेंगे। जब भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी दिखेगा केवल पॉजिटिव या फिर केवल नेगेटिव, तो कहीं भी क्लोज इंटरवल नहीं आएगा आंसर में, इसका आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, सो ये है आपकी वेवी कर्व मेथड। इस पे अपन और डिस्कशन अभी करेंगे कि जब मैं यहाँ पर 2 के बजाय 3 फैक्टर दूं, 4 फैक्टर दूं, 5 दूं, या इन पे अपन कोई पावर लगाएं, तो वो फर्दर आप कैसे सॉल्व करेंगे, उन पे अभी डिस्कशन बाकी है। फिलहाल इतनी बात में आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई पूछना है तो पूछ लीजिए। पर वो फोर्थ वाला नहीं समझा मुझे। फोर्थ वाला मतलब ये यस यही सर। ना। देखो इसमें और इसमें फर्क केवल कितना है, मैंने आपको बताया ना, लेस देन है, लेकिन जब लेस देन के साथ इक्वल आएगा, लेस देन के साथ इक्वल आएगा, मतलब वो पॉइंट भी इंक्लूड करने जहाँ पे ये 0 होगा। तो आपने क्या करना है, बस ये जो इंटरवल लगा है इसको क्लोज कर देना है। क्लोज का मतलब 1 और 2 को इंक्लूड कर लेना है, बस इतना सा फर्क है, बाकी सेम। चलिए, सो आई होप ये आपको समझा होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको एक क्वेश्चन इस पर दे रहा हूँ, फिर अपन आगे की बात करेंगे वेवी कर्व मेथड पे। बहुत डिटेल में डिस्कशन करना है, काफी सारे सम हम करेंगे वेवी कर्व पे। लेकिन बिफोर दिस आप कितना समझे देखते हैं वेवी कर्व मेथड को। तो हियर वी टेक वन क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और क्वेश्चन लिखिए। अब साइड में एक क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, फॉर ऑल those values of p when the roots of equation 3x square plus 2x plus p into p minus 1 equals to 0 are in opposite sign। करिए, अब देखते हैं। are in opposite sign is, आपके ऑप्शंस हैं -∞ से 0, 0 से 1, 1 से infinity, 0 से infinity। Which one is correct? कौन सा ऑप्शन करेक्ट? You have to find the values of p for which this equation has roots of opposite sign। यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हों और दोनों रूट्स के साइन अपोजिट हों, तो फिर p की वैल्यूज क्या आप ले सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन है -∞ से 0, सेकेंड है 0 से 1, थर्ड है 1 to infinity एंड फोर्थ है 0 से infinity। ओके, अद्वैत इस वाच में करेक्ट है। मिताली चेक करो।
अभिषेक 72 चेक करो। अभिषेक यादव चेक करो। आर्यन गणवीर चेक करिए। किशन लोखंडे चेक करो। अमन चेक करो। वेदांशु चेक करिए। अभिषेक 72 करेक्ट है। किशन लोखंडे चेक करो। यश घरडे चेक करो। मृदुल चेक करो। संकेत उमरेडकर चेक। बाप रे, इतना बच्चों का रॉन्ग हो गया। तनीषा करेक्ट है। वेदांशु सोनवने चेक करिए। तनीषा करेक्ट। यश घरडे चेक करें। अमन चेक करो। अरे क्वेश्चन समझो तो फिर आंसर करो, इतना जल्दी गलत कर रहे हो सभी लोग। अथर्वा चेक करो। मिताली चेक करिए। अभिषेक वांद्रे चेक करो। अभिषेक यादव करेक्ट हैं। सुमित तजने चेक करिए। अभिषेक करेक्ट है। संकेत उमरेडकर करेक्ट। ओके चलिए, तो हियर वी डिस्कस दी सर। अमन करेक्ट है। देख लेते हैं अभी इसका सॉल्यूशन। सुमित चेक करो। वेदांशु करेक्ट है। मनप्रीत सिंह करेक्ट है। स्वयं करेक्ट है। तनीषा करेक्ट है। तनिष्का करेक्ट है। स्वयं करेक्ट है। सर सुजल, तनिक्षा। हाँ सुजल चेक करो। मनप्रीत सिंह करेक्ट है। तनिक्षा करेक्ट है। ऋषि चेक करें। ऋतिक रोशन यादव चेक। तनिक्षा सीधा ऑप्शन भी लिख सकती थी, ABCD, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। चलिए, सो हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन 0 से 1। जिन बच्चों ने 0 से 1 किया है वो करेक्ट है। और आप देखो अभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, इस तरीके से ये जो वेवी कर्व का मेथड है, या ये जो अपन ने स्कीम पढ़ा वो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से मर्ज किया गया है उस पर बेस क्वेश्चन बनाया गया था। ये तो बड़ी सिंपल सी कंसेप्ट ये है कि तो इतना सा था बस ये कि आपने जो यहाँ पर करना था, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स आपको बोले हैं अपोजिट साइन के साथ। और जब भी रूट्स अपोजिट साइन बोले, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, जिनका नहीं आया वो देख लें। यदि रूट्स अपोजिट साइन के साथ हैं तो ये बिल्कुल पक्की बात है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा वो नेगेटिव आएगा। अपोजिट का साइन का मतलब ही होता है एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव होता है।
तो जब भी आपको आगे से क्वेश्चन में ये दें कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, तो आप शुरुआत यहाँ से करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव होगा। और आप जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो c अपॉन a होता है। तो c है p इंटू p माइनस 1 और a है 3, ये लेस देन 0 होगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि p इंटू p माइनस 1 0 होगा। 3 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 को तरफ ले गए ये 3 को, तो ये p इंटू p माइनस 1 नेगेटिव है। आप चाहो तो इस p को p माइनस 0 भी लिख सकते हो, p लिखो या p माइनस 0 लिखो, बात सेम है। अब ये बन गया बिल्कुल ऐसा जो अभी अपन सॉल्व कर रहे थे। क्या करेंगे, इसके दो फैक्टर्स अपन को पता है, नंबर लाइन पे दोनों रूट को प्लॉट कर दो। पहला रूट क्या है 0, दूसरा क्या है 1, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। हमको क्या पूछा था नेगेटिव, तो हमारी वैल्यूज कौन सी हो जाएंगी 0 से लेके 1। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है 0 से 1। ये है वो p की वैल्यूज। कितना करना था बस आपने। तो जिन्होंने ऐसा किया है करेक्ट हैं, जिन्होंने नहीं किया कर लें, और जिनको कोई डाउट है वो पूछ लें। कोई भी आपको क्वेरी है। हाँ सर वो बोलो डिनोमिनेटर में 3 कहाँ से आया? c बाई ए होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट c अपॉन ए होता है। तो ये है c और a का वैल्यू कितना है 3। समझ गया अभी किशन? ओके सर। ओके। और सर और किसी बच्चे, हाँ बोलो। सर वो p माइनस 0 उसको प्लस भी ले सकते हैं ना? हाँ लेकिन अपन जब इसके फैक्टर्स निकालते हैं ना, तो x माइनस 1 और x माइनस 2 के लिए अभी आपको बताया, तो प्लस 0 भी ले सकते हैं, माइनस 0 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा 0 ही जाएगा क्योंकि 0 के सामने कुछ भी साइन नहीं होता। 0 पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नहीं होता। तो यदि आप प्लस 0 लिखोगे तो आपको यहाँ पे माइनस 0 लिखना पड़ेगा, और 0 कभी साइन के साथ नहीं आता, 0 0 होता है। ठीक है, अपन ये नहीं बोलते कि मेरे को प्लस 0 मिला या फिर माइनस 0 मिला टेस्ट में, तो इसलिए अपन ने माइनस लिखा है ताकि दोनों के साइन मैच कर पाए। ठीक है किशन? यस सर। चल, और कोई डाउट किसी बच्चे ने तो पूछ लीजिए। सर स्क्रीनशॉट। हाँ स्क्रीनशॉट लो, एकदम बढ़िया शॉट मारो। ओके, तो एक क्वेश्चन का अब आप आंसर करें और अपन इसके बाद फिर वेवी कर मेथड को कंटिन्यू करेंगे। उस पर मैं बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। वेवी कर एक तो बहुत बेसिक आइडिया अभी आपको दिया। करिए जरा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x satisfying सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। या इसको भी मैं माइनस कर लेता हूँ, ऐसा कर लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। करिए अभी। क्वेश्चन एक बार और चेक कर लें। 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 लेस देन 0। अब करो। You have to find the values of x which satisfy this inequality। इक्वेशन नहीं बनाना था हमने, इनइक्वालिटी बना दी।
सर स्क्रीन ब्लैक हो गई है। हाँ, एक बार री एंटर कर बाई टू। ओके, अंशु बगने करेक्ट हैं, वेरी गुड। संकेत उमरेडकर करेक्ट हैं, अमन करेक्ट हैं, विदनेश करेक्ट हैं, सम्यक सॉरी मयंक करेक्ट हैं, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। अर्णव यादव करेक्ट हैं, सानिया अंसारी, सानिया चेक करो, ऑप्शन नंबर लिख दो सानिया, साइन वाइन में मिस्टेक हो जाता है ऐसे लिखने में। अद्वैतेश करेक्ट हैं, आप ABCD करके लिखो बस सभी लोग। अभिषेक बातकर चेक करो, सात्विक करेक्ट है। ABCD लिखो बस, पूरा ऑप्शन में सर मैं हाँ बोलो। एक सर बार और मेरा भेज दे भाई, एक बार और भेज दे ऋषि। ऋषि चेक करो, मिताली करेक्ट है, वेदांशु करेक्ट है, वेरी गुड वेदांशु। अभिषेक यादव करेक्ट, सानिया अंसारी करेक्ट। पिछली बार जो लिखा था उसको साइन लिखने में मिस्टेक हो गया था सानिया। आर्या चेक करो, अभिषेक बहादुर क्या लिखा है ये चेक करो अभिषेक। तनिष्का चेक करिए, तनिष्का चेक करिए। अंकिता बेले करेक्ट है, वेरी गुड। अरे कौन है माइक चालू कर, ऋषि माइक म्यूट करो। नोमान रजा चेक करें, तनुश्री करेक्ट है। ओके, वैष्णवी चेक करो। स्वयं कामले करेक्ट हैं, वेरी गुड। अभिषेक बहादुर चेक करिए, अक्षत चेक करो, हिमांशु करेक्ट हैं, बहुत बच्चों का। ऋषि करेक्ट है अभी। वेदाली चेक करो। सर वो साइन में नहीं क्या मिस्टेक हो गई थी। ओके, सुमित चेक करो, मृदुल चेक करो। चलिए तो अब अपन देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। और मृदुल मेश्राम अभी सही है, नोमान रजा करेक्ट, तो अभिषेक करेक्ट है। So here we discuss the solution of this question। देख लीजिए अभी, कल अपन और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। करेक्ट ऑप्शन इज दिस। और व्हेन वी फाइंड इट्स रूट्स, जब आप इस क्वाड्रेटिक के रूट्स फाइंड करोगे तो इसके जो रूट्स आते हैं वो एक रूट आता है -1/6 और एक रूट आता है 1। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव होगा, और हमको चाहिए था नेगेटिव। नेगेटिव है x बिलोंग्स टू -1/6 से लेके 1 तक, खत्म। तो दिस इज दी थर्ड ऑप्शन। सुमित तजने का लास्ट आंसर है, करेक्ट है। तो दिस इज दी सॉल्यूशन। इस तरीके से आप ऐसे इनइक्वेशंस को, इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। कल अपन इस पे फर्दर डिस्कशन करेंगे, जब इनइक्वालिटी आपकी क्वाड्रेटिक के बजाय क्यूबिक आएगी या फिर इन पर कोई पावर होंगे तो कैसे अपन उसको सॉल्व करें। ठीक, इस पर अपन अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद। बाय बाय सर। सर, बाय बेटा, थैंक बाय यू सर। बाय सर। बाय बाय बेटा, सर। बाय 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 सर। बाय सर। बाय थैंक यू एवरीवन, सर। सर थैंक यू बाय सर। एवरीवन, बाय 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 सर। बाय बेटा, थैंक यू सर। बाय बाय, बाय सर। गुड नाइट, बाय सर। गुड नाइट। बाय बेटा।